हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एवन ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज अतीश कुमार पांडे गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक, उस ग्रेविटेशन फोर्स का एक टॉपिक, थर्ड जो पार्ट है, इसमें मैं आपको फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन मैं बताने वाला हूँ गाइस। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं फ्री फॉल्स है क्या गाइस। तो फ्री फॉल्स है क्या? तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट, गाइस मैं ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट नोट में अपने लिख लीजिएगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे फटाक से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने यू थ्रो किया और ये क्या हुआ, मान लो ये थ्रो किया, तो वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे आएगा और इस पे क्या होगा, अर्थ पे क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो फॉल ऑन इन्फ्लुएंस अर्थ। हम कह सकते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या करता है वहां पे पुल, फॉल ऑन इन्फ्लुएंस अर्थ, मतलब अर्थ पे खींच जाता है। तो अर्थ पे जब गिरता है गाइस, तो वहां पे क्या होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन, मान लो जब नीचे की तरफ आता है तो डायरेक्शन डू नॉट चेंज, बट उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नीचे की तरफ अर्थ आ रहा है तो क्या होगा, पहले तो ग्रेविटेशन, उसके बाद क्या होगा, एक सरफेस में आने के बाद उसकी क्या होगा, डायरेक्शन डू नॉट चेंज, बट वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस इसमें हम देखने वाले हैं कि जी क्या होता है और क्या उसका रिलेशंस होते हैं, ये सब चार सारी चीज़ों को अभी देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशंस होते हैं, ये भी इसी बारे में हम सीख लेंगे गाइस। तो इतना हमें ध्यान होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से यूं फेंका जाता है, मान लो, तो क्या होता है, अर्थ पे गिर जाता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उस पर क्या है, और फिर उसके बाद उसके गिरते समय उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होते, बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी, और जिसको स्मॉल जी के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर होती है, और जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गाइज अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या होता है रिलेशन। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं कि मान लो सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट में अर्थ को ले रहा हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मैं ले लूं कोई मास, जिसमें इसका मास ऑफ अर्थ, मतलब हम लिखेंगे एम ई लिखेंगे, और दूसरे का लिखेंगे स्मॉल एम। गाइस ये हमें ऑब्जेक्ट पता है, मान लो एक अर्थ है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो फ्री फॉल हो रहा है, मान लो इन दोनों के बीच क्या है डिस्टेंस, मान लो इन दोनों की कोई चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेडियस के अंदर होगा। गाइस कोई अर्थ का रेडियस के अंदर ही तो होगा गाइस, क्योंकि हमें पता है रेडियस से बाहर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का डिस्टेंस हम मान लो ले रहे हैं आर ई। कितना है, आर ई। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब जो आपको जानने के लिए सबसे पहली चीजें जरूरी है, आपको क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले यहाँ मैं लिख दूँ, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 11। और गाइस इसमें मास ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है गाइस, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि मास और रेडियस निकालते कैसे हैं, एक्चुअली क्या है कि मास निकला कैसे होगा, आप लोग ये गेस कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 6, मास से होता है आपका 6 × 10⁻24 होता है। और रेडियस आपका, आप लोग देखे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली माना जाए 6400 किलोमीटर। 6400 मतलब 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इसमें और कहीं कहीं आपको लिखा जाएगा 6.37 10⁻, कितना, 643 और 36, ये हो जाएगा गाइस, ये होता है केजी और ये होता है
मीटर में, क्योंकि किलोमीटर को बदलेंगे तो आई होप एक बार मैं देख लेता हूँ गाइस, क्योंकि कंफर्म होना चाहिए। 6 7 और 6 इंटू सॉरी फॉर हाँ 6.37, हाँ गुड। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें हमें आनी चाहिए गाइस, बिना इसके हम लोग नहीं कर पाएंगे, जी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो गाइस यहाँ पे हमें पता है मास इनके एम और इनके बीच का रेडियस, तो हमें न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना है, जी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जी MEM बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ। हाँ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू GMEM बाई आर स्क्वायर हो जाएगा गाइज। अब यहाँ पे GMEM अपन आर स्क्वायर है। अब गाइज इसमें अब हमें पता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसका फोर्स मान लो इधर लग रहा है। दूसरा हमें पता है कि उसका F इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है गाइज। F इक्वल्स टू mg मतलब उसका जो वेट होगा उसका फोर्स उतना ही तो लगेगा जितना उसका वेट होता है, क्योंकि हम F इक्वल्स W इक्वल्स टू भी mg होता है और F इक्वल्स टू भी mg होता है। आगे हम टॉपिक पे इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो F इक्वल्स टू mg, ये सारी चीजें इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों फोर्स हैं, मान लो दोनों कैपिटल F है, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू F, तो इसको mg इक्वल्स टू लिखेंगे GMEM बाई आर स्क्वायर। तो गाइज अब यहाँ पे m टू m हो गया कैंसिल, क्योंकि m दोनों मास सेम है। तो g इक्वल्स टू आ गया हमारा GME अपॉन आर स्क्वायर। गाइज ये रहा हमारा कैपिटल G और हमारा कैपिटल G और स्मॉल जी में जो रिलेशन है गाइस, मैंने ये सीखा कि ये रिलेशन होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो गाइस अब हम कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकालें, तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी इक्वल्स टू पता है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 24 अपान कितना हो जाएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी 6, और अब इसको मल्टीप्लाई सॉरी इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब गाइस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट 9.8 अप्रॉक्स आता है, तो मैं अप्रॉक्स लिख दे रहा हूँ गाइस। अगर सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये आप लोग आई होप कि कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना कैसा है ये मैं बता देता हूँ, आप लोग क्या करोगे पावर्स में बता देता हूँ, आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ 6.67 ऐसे आपको लिख लेना है 6। अब यहाँ पे देखिए 11 माइनस 11 और 24 पावर्स क्या होती है, हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 24 ऐड होगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 13 अपान इसको ऐसे लिख लेंगे 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6 टू जा कितना हो जाएगा 12। गाइस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा 6.37 इंटू 6.37। अब गाइस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका गाइस मिल जाएगा। ठीक है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल के वैल्यू आप दिखा सकते हैं गाइस। अगर दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाइएगा गाइस कि इसको जैसे भी आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो इसमें आपकी नॉलेज होगी, और मेरा एक मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छे से कर रहे हैं गाइज। तो इसमें हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी में बिल्कुल अच्छे से रिलेशन देख लिया गाइज, और कैसे होता है मतलब कैसे 9.8 आया ये भी हमने देखा।
तो गाइज आई होप कि इसमें आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नॉर्मल सा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले वैल्यू पता है एफ इक्वल्स टू, फिर अर्थ के लिए मैंने रख दिया, यहाँ डिस्टेंस आ रही है तो इसके बीच एफ इक्वल्स टू एम जी, दोनों को इक्वल कर दे, एम टू एम कैंसिल हो गया, ये रिलेशन आ गया। और ये वैल्यू आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है गाइज। तो इनको हम ऐसे इनको लर्न करना पड़ेगा टू, ठीक है गाइज। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर फिर हम चाहें तो कैपिटल जी की वैल्यू, इसको एक किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है चाहे इसकी तीन की पता है तो चौथा का हम निकाल सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया गाइज। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी में गाइज। तो यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होता है, तो स्मॉल जी होता है, इट्स वैल्यू क्या होता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे केजी कूलम स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पे केजी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस सेकंड इसमें देखते हैं, वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा प्लेसेस अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है स्मॉल जी की। और इसकी वैल्यू जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कैपिटल जी सॉरी मैं यहाँ पे बदल दिया, यहाँ पे कैपिटल जी होना चाहिए, यहाँ पे जी होना चाहिए गाइस। एक बार फिर से, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जी और जी, यहाँ पे जी की वैल्यू इतना होती है, स्मॉल जी की वैल्यू इतना होती है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट एवरीवेयर, और इसकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इस ये क्या क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस और इनके बीच क्या रिलेशंस हैं और स्मॉल जी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं गाइज। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले टॉपिक्स में मिलते हैं अगले नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट पार्ट में गाइज, जिसमें हम लोग और भी कुछ सीखने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा गाइज, आपको समझ आया होगा। जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।